नमस्कार। द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के मंच के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। आज मैं कक्षा सप्तम की हिंदी पुस्तक के पाठ तीसरा पुष्प की अभिलाषा कविता लेकर आई हूँ। सर्वप्रथम उसका हम पाठ करते हैं। कविता पाठ। चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी वाला मैं बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जित पर जावे वीर अनेक। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने पुष्प की फूल की अभिलाषा को एक सुंदर शब्दों में पिरोया है। पुष्प फूल एक ऐसा वस्तु है जो कि हमारे जीवन से लेकर हमारी मृत्यु तक हमसे जुड़ा है। हमें इसका काम पड़ता है। कोई भी पर्व, त्योहार, शादी समारोह जो भी हो, पुष्प के बिना, फूल के बिना हमारा समारोह अधूरा रहता है। हम फूलों की सजावट करते हैं, फूलों से पूजा करते हैं। फूल ही हमारे जीवन में, और फूल की तरह मुस्कुराना भी चाहते हैं हमेशा। जिस तरह फूल अपनी सुगंधी चारों ओर फैलाता है, उसी तरह से हर व्यक्ति अपने आप को सुगंधित रखना चाहता है और खुश रहना चाहता है। तो उसी फूल की अभिलाषा को, इच्छा को माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इन छोटे से शब्दों में, छंदों में व्यक्त किया है, जो कि बहुत ही सारगर्भित है। कविता में कुछ मुश्किल शब्द भी आए थे, उनको भी हम जान लें एक बार। चाह की मतलब इच्छा होता है। सुरबाला मतलब देव कन्या, देवता की कन्या सुरबाला बोला गया उसको। सम्राट हम जानते ही हैं, राजा। सब मतलब मृत शरीर। विंध मतलब छेदा जाना। इठलाऊं मतलब नाज या नखरे करूं, मतलब हर पुष्प कभी किसी भी स्थिति में नाज रखरे नहीं करना चाहता है। वह क्या कह रहा है कि मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाने की इच्छा नहीं है मेरी। भगवान के सुरबाला मतलब देव कन्या जो माला गूंथती है, जो अपना बालों में लगाती है या जो भी करती है, उसकी जरूरत नहीं है मुझे। प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, प्रेमी माला में भी मैं पिरोना नहीं चाहती। चाह नहीं सम्राटों के सब पर। सम्राट मतलब राजा की जब मृत्यु होती है, किसी भी मृत शरीर पर फूल चढ़ाए जाते हैं, तो मेरी ये इच्छा नहीं है कि मैं राजा के शरीर पर ही चढ़ाया जाऊं। चाह नहीं मैं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, देव भगवान के ही सिर पर मैं चढ़ाया जाऊं, ये भी मेरी इच्छा नहीं। मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। और इसका अर्थ हुआ कि हे बनमाली, हे माली, मुझे तुम तोड़ लेना और उस रास्ते पर फेंक देना जहाँ से मातृभूमि पर हमारे सैनिक अपने जानों को, प्राणों को न्यौछावर करने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए जिस रास्ते से जाते हैं, उसी रास्ते पर तुम मुझे फेंक देना। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगी, मैं अपने आप को महान समझूंगी, मैं उसके पैरों के तले रौंदा जाऊं। यही मेरे लिए बहुत ही भाग्य की बात होगी। ये पुष्प की बहुत ही सुंदर अभिलाषा है, क्योंकि मानव जीवन से भी जुड़ी हुई है। मानव जीवन भी इसी तरह से है। कोई भी मनुष्य जब महानतम स्थिति में पहुंच जाता है, पर अच्छे कार्यों को करता है, तो उसकी भी इच्छा इतनी बहुत बड़ी प्रबल इच्छा नहीं होती है, क्योंकि वह भी पुष्प की तरह हो जाता है। पुष्प की तरह उसकी सुगंध चारों ओर फैलती है। जिस तरह पुष्प की अभिलाषा को माखनलाल चतुर्वेदी ने इन वाक्यों में पिरोया है, उसी तरह से मानव का जीवन भी पुष्प की तरह होना चाहिए। निस्वार्थ दूसरों के लिए जीना, परोपकार ही उनके जीवन का रहस्य होना चाहिए। और परोपकार करते करते यदि जीवन भी न्यौछावर हो जाए, तो उसके लिए हंसी अपने जीवन भी न्यौछावर कर देना चाहिए। इस कविता में कवि ने यही कहना चाहा है कि फूल की इच्छा दिखा करके उन्होंने कहा है कि फूल अपने आप को न्यौछावर कर देना चाहता है अपने देश के लिए। देशभक्ति का एक बहुत बड़ा जज्बा फूल के प्रति दिखाया गया है। फूल ने अपने आप को बहुत बड़ा देशभक्त साबित किया है इस कविता में। पुष्प की
इन अभिलाषाओं को लेकर हम अपने मन में समेट कर इस पाठ को अब यहीं विराम देते हैं। इसमें कुछ अभ्यास प्रश्न भी दिए गए हैं जिसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि संक्षेप में वीडियो बनाना होता है, बहुत लंबा ना हो जाए। इसी कारण अभ्यास प्रश्न मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।